यस मयंक। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मयंक। स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को। लास्ट क्लास में जो हमने इंट्रोडक्शन जो पढ़ा था उसमें उम्मीद है सबको वो सारी टर्म समझ में आ गई होंगी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें सिर्फ तीन ही चीजें पढ़नी है, एक तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लैनर, और कुछ नहीं है। सिर्फ ये तीन ही आपकी चलती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। तकरीबन तकरीबन वीबीटी के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। एक होती है इसमें वीबीटी, बड़ी पॉपुलर है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे उसमें ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर, ठीक है। और इसके अलावा एक छोटा सा जो क्वेश्चन है वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताना अगर आपको ये सारा टॉपिक कल का समझ में आया हुआ है तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंटिसिटी, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, डेंटिसिटी, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आपके एनसीईआरटी में है। रेज योर हैंड अगर किसी को इसके बारे में पता है तो। डेंटिसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस पता लग गया तो आपको सब कुछ टर्म समझ में आ गई, ठीक है ना। डेंटिसिटी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। रेज योर हैंड। कल की क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। इनमें से आसान जो है वो तो है आपका डेंटिसिटी। यस भानु बताइए, डेंटिसिटी और इसमें डिफरेंस। सर डेंटिसिटी है सर नंबर ऑफ लिगेंड ग्रुप। अच्छा सर कोऑर्डिनेट नंबर होते हैं नंबर ऑफ डोनर। बिल्कुल। तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सर कोऑर्डिनेशन सर नंबर ऑफ डोनर्स। ठीक है, कहीं हद तक ये बिल्कुल ठीक बताया। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। किसी भी, मैं इसको बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। डेंटिसिटी को मैं यहाँ बताऊंगा। डेंटिसिटी बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म होता है और बच्चे बेचारे पूरे साल इसी में परेशान रहते हैं, तो सुनना ध्यान से। डेंटिसिटी होता है किसी भी सिंगल लीजेंड में, जैसे सिंगल लीजेंड मैंने लिख दिया अमोनिया, जैसे सिंगल लीजेंड मैंने लिख दिया CH2NH2, 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 ठीक है ना। ये मैंने लीजेंड लिख दिया, ये भी एक लीजेंड है। क्या कोई दूसरे वाले लीजेंड का इसका कोई नाम बता सकता है? रेज योर हैंड। इसका नाम बता सकता है कोई? रेज योर हैंड, कुछ बताइए। सर इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन, इसे ही कहते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है ना। इथेन 1,2 डाइअमाइन, ऊपर अमाइन है, जस्ट अमाइन है। और एक और जो होता है उसका नाम है EDTA, इसे कहते हैं इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिडेट, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, डेंटिसिटी होती क्या है। एक सिंगल लीजेंड में, सिंगल लीजेंड को पिक कर लो, कोई भी जो भी तुम्हें ठीक ठीक लगे। एक सिंगल लीजेंड में जैसे ये है, कितने डोनर एटम है? 1, योर डेंटिसिटी इज 1, ठीक है। इसमें सिंगल डोनर एटम है कौन? नाइट्रोजन। योर डेंटिसिटी 1, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? मोनोडेंटेट। इसे कहते हैं मोनोडेंटेट। ये जो डेंटेट आया है ना, वो डेंटिसिटी से लिया गया है। अच्छा, इस पूरे लीजेंड में, सिंगल लीजेंड में कितने डोनर एटम है? तो हम कहेंगे 2। तो यहाँ डेंटिसिटी आपकी कितनी होगी? योर डेंटिसिटी इज 2। इसीलिए इसका नाम कहा गया है डाइडेंटेट, ठीक है ना, डाइडेंटेट। इसी तरह EDTA भी एक सिंगल लीजेंड है। तो इसमें कितनी डेंटिसिटी है? क्योंकि ये हेक्साडेंटेट है तो इसकी डेंटिसिटी आपकी कितनी होगी? डेंटिसिटी इज इक्वल टू, इसकी होगी आपकी 6। ये 6 डेंटिसिटी है इसकी। तो याद रखना डेफिनेशन क्या बोलती है भाई। जो लिखना चाहते हो मेरी आवाज को रिपीट करके लिख लेना। आपके एनसीईआरटी में कोई डेफिनेशन नहीं है, हर जगह डेफिनेशन में कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। लेकिन इंटरनेट पे शायद ये साइट ब्रेनली या फिर नहीं, meritnation.com की साइट है, तो मैं इसकी जो डेफिनेशन है इसको पढ़ देता हूँ। डेंटिसिटी रेफर टू नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ एटम इसमें कितने थे? 2। नंबर ऑफ एटम इन ए सिंगल लीजेंड, सिंगल लीजेंड पे जरूर अंडरलाइन होनी चाहिए। इन ए सिंगल लीजेंड
that bind to the central atom in a coordination complex। ठीक है ना, यहाँ ये कितने से बाइंड हो सकता है? अगर मैं यहाँ M लिख दूं, ये मेटल M लगा दूं यहाँ पे, तो ये कितने से बाइंड हो सकता है? आंसर है 2, एक इस वाले नाइट्रोजन से, एक इस वाले नाइट्रोजन से। तो ये आपकी डेंसिटी आ गया कितनी? 2। So density refer to the number of atoms in a single lesion that bind to a central atom in a coordination complex। इसके अलावा ब्रेनली की डेफिनेशन बकवास है, इसके अलावा और भी जो डेफिनेशन है अलग अलग साइड पे सब बकवास है, टॉपर की भी बकवास है। ये डेफिनेशन कमाल की दे रखी है, कभी कंफ्यूजन होगी नहीं। अच्छा, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोई इतना हुआ नहीं है, हुआ जो था वो डेंसिटी था। तो डेंसिटी भी अगर समझ जाए कोई तो बहुत आसान है। सिंगल लीजेंड में बता रहे हैं कि बताओ कितनी डेंसिटी है। यार मोनो डेंटेट में कितनी डेंसिटी है? 1। डाइडेंटेट में कितनी डेंसिटी है? 2। और ये हेक्साडेंटेट है, कितनी डेंसिटी है? 6। तो डेंसिटी डेंटेट से ली गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर में कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोबाल्ट, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये EN लगा दिया मैंने यहाँ पर। और अच्छी तरह से मैं डिजाइन बना देता हूँ भाई EN का, इस तरीके से होता है ये EN। ठीक है, अच्छा यहाँ EN में लगाऊंगा तो ये EN हो गया, यहाँ EN में लगाऊंगा तो ये EN हो गया। रेज योर हैंड, जिससे भी मैं पूछूं, रेज योर हैंड कि यहाँ पर कितने लीजेंड यूज हुए हैं। रेज योर हैंड, कितने लीजेंड यूज हुए हैं यहाँ पे जो अभी मैंने बताया। हाउ मेनी लीजेंड्स आर टू बी यूज्ड? श्वेता शुक्ला प्लीज बताइए। 6 तो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर है। मैं पूछ रहा हूँ लीजेंड कितने यूज हुए हैं? दीपांशु सर 6। नहीं, 6 लीजेंड है ही नहीं। लीजेंड तो 3 ही है, EN को कहते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। लीजेंड सिर्फ 3 ही है, बट एक जो लीजेंड है वो उसमें 2 डोनर एटम है। ठीक है ना, एक लीजेंड में कितने डोनर एटम है? 2। तो टोटल नंबर यहाँ डोनर कितने हो गए? 1 2। एक लीजेंड 2 डोनेट कर रहा है, तो 2 + 2 + 2 और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। लेकिन अगर मैं कहूँ लीजेंड कितने हैं, तो लीजेंड सिर्फ 3 ही थे। क्या नाम था? इथाइलिन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये बड़ा सिंपल है। सेंट्रल एटम से जितने भी अटैच होते हैं बॉन्ड, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, जितने भी डोनर होते हैं। टोटल डोनर एटम काउंट कर लो सारे के सारे, योर आंसर इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये तो जस्ट सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसमें। डेफिनेशन कहाँ से लोगे? एनसीईआरटी की बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल स्टेट दे रखी है और खत्म। ये जो EN आपको दिख रहा है, इसको इथाइलिन डाइअमाइन कहते हैं, जो कि ये है। अगर सोचो हम इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स लिखने लगे तो यहाँ पर कितना बल्कि ग्रुप हो जाएगा। शॉर्ट में इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, कई आपकी जो रीड करोगे बुक्स तो उसमें इसको ऐसे भी दिखाया गया है। जस्ट ए मिनट। ओके, ये इस तरीके से जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम को ये ऐसे भी दिखाते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा ये, तो ये भी आपका EN ही है। दिस इज ऑल्सो योर EN। ठीक है ना, इथाइलिन डाइअमाइन। तो इसको शॉर्ट में हम वैसे लिख लेते हैं, वैसे आपका इस तरीके से भी है। तो अलग अलग तरीके हैं, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो सकता है अलग अलग है। इस डायग्राम को भी जल्दी से ध्यान से देख लो, आपको कई समस्याओं का यहाँ समाधान होता दिखाई देगा। सेंटर में जो आपको दिख रहा है, ये इसी को सेंटर एटम कहते हैं, ये सेंटर एटम है। और चारों तरफ ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं आपको, यही लीजेंड्स होते हैं जो चारों तरफ हैं। ठीक है ना, और सेंट्रल एटम और लीजेंड को बिल्कुल सर्कल में बंद कर दें तो इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, इसी को कहते हैं सेंट्रल एटम और लीजेंड को अगर हम ज्वाइन कर दे तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की जो स्टोरी है उसको। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम। एल्फ्रेड नोबेल का जो एक प्रोसेस है, इसमें एल्फ्रेड नोबेल जो वर्नर थ्योरी है वो बिल्कुल हम करेंगे। उसको थोड़ी टाइम के लिए डिले किया गया है बस,
ताकि हम जो मेन फोकस है उसको खत्म करें। आईयूपैक, आईयूपैक कल की क्लास से जुड़ी हुई क्लास है। अगर किसी ने कल की क्लास में ये चीज नहीं देखी है तो उसके लिए तो भाई आईयूपैक भी बड़ी अजीबोगरीब सी लगेगी उसे। क्या चीज नहीं देखी है? कल की क्लास में हमने सारे के सारे जितनी भी लिस्ट थी वो सारी की सारी ड्रॉ कर दी थी। ये आपके सामने लिस्ट है। नेगेटिव लीजेंड क्या होते हैं, न्यूट्रल लीजेंड क्या होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव लीजेंड क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो कल की क्लास में हमने डिस्कस करे थे। आयोडो, आयोडो लगाते हैं, जैसे Cl नेगेटिव है तो क्लोरिडो, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, ठीक है ना, नाइट्रीटो, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो वही चीज आज की क्लास में इस्तेमाल होगी। जो लाइव क्लास ले रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इसमें, और जो वैसे क्लास ले रहे हैं बेनिफिट तो उनको भी उतना ही मिलेगा। खैर, लेकिन ये है कि आप यहाँ अपनी क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है उनको रेज कर सकते हो। और तो जो भी लाइव क्लास नहीं ले रहे अपनी क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे लिख के मेरे पास सेंड कर देना, मैं उसको अगली ही क्लास में रिपीट करूंगा। जैसे एक बच्चे ने पूछा था डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस, जो कि बहुत बढ़िया डिफरेंस है और वो पूछना भी चाहिए था। तो स्टार्ट करते हैं पहले इससे। PTCl, ये पहली आईयूपैक है इसकी, PTCl NO2, ये ब्रैक आपका बंद है, बाहर है NH3 का क्या 4, और ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, और बाहर आ गया SO4। शुरुआत कैसे करते हैं? PT एक सेंट्रल एटम है, बाकी ब्रैकेट में जितने भी बच गए, ये जितने भी बच गए इसको छोड़ के ये सभी के सभी लीजेंड्स होते हैं, ठीक है। और बाहर जो SO4 आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड। SO4 को क्या बोलते हैं? विपिन प्लीज बताइए क्या ये SO4? काउंटर आयन। ये काउंटर आयन है। अगर काउंटर आयन है इसको नॉर्मल बोलो, जो आपको याद है अभी तक, क्या? सल्फेट। और यही सल्फेट अगर मान लो अंदर होता एज ए लीजेंड तो इसको बोलते हैं हम सल्फेटो। 40 टोटल क्वेश्चन है हमारे सामने। 10th तक आते आते सब परफेक्ट हो जाएंगे, 10th तक आते आते। तो स्टार्ट करते हैं लीजेंड्स को रीड करना। रूल्स क्या है? रूल्स एक ही है, आपको जितने भी लीजेंड्स हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। तो देखते हैं पहले कौन आएगा। ये अमाइन है, ये नाइट्रीटो है, ये क्लोरिडो है। तो सबको पता है पहले आपका अमाइन आएगा। पहला वर्ड चाहो तो कैपिटल कर लो, नहीं करोगे तब भी नंबर नहीं घटेंगे, ये इसका एक बेनिफिट है। तो सुनते रहो, पहली 5 नेम तो सुनते ही रहो, कुछ एक्स्ट्रा मत करो अपने दिमाग से। तो अमाइन को क्यों कैसे लिखेंगे? टेट्रा अमाइन। यहाँ पर जो अमाइन है, सिंगल अमाइन जो होता है ना उसमें डबल एम आता है, तो टेट्रा अमाइन। उसके बाद कौन आएगा अल्फाबेटिकली देखे तो? Cl। तो क्या बोलते हैं इसको? क्लोरिडो, टेट्रामाइन क्लोरिडो। अच्छा, NO2 को यहाँ क्या लिखें? नाइट्रीटो। और किससे जुड़ा हुआ है? अगर NO2 है तो N से जुड़ा हुआ है। अगर यही NO2 ONO होता तो हम क्या लिखते हैं? नाइट्रीटो O। बस ये डिफरेंस है। उसके बाद नाम आता है आपका PT। PT को क्या लिखेंगे? प्लेटिनम, प्लेटिनम ब्रैकेट। और प्लेटिनम को कई जगह आप देखोगे प्लेटिनेट, यहाँ पर क्या है? प्लेटिनम। ऐसा क्यों भाई? लो डिफरेंस। मान लो यही नेमिंग अगर ऐसी होती, PTCl NO2 NH3 4 ब्रैकेट बंद और बाहर आ गया K2। अब बताओ, रेज योर हैंड, ये पूरे ब्रैकेट पर क्या चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? रेज योर हैंड। यस कुछ बोलो। नेगेटिव। वेरी गुड, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। ये -2 है आपका, और ये 2 पोटेशियम है तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं ये, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता तो पीटी को क्या लिखते हैं हम? प्लेटिनेट। अब ये प्लेटिनेट हो जाता। नेगेटिव है तो 8। आयरन होता तो फेरेट, सिल्वर होता तो अर्जेंटेट, निकल होता तो निकलेट, ठीक है ना, इस तरीके से। कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट, इस तरीके से। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है
जैसे कि साफ पता लग रहा है ये SO4 क्या होता है, 2 नेगेटिव। अब आपका जो ब्रैक है, कोऑर्डिनेशन ब्रैक कह लो या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह लो। अब जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो ब्रैक है, वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहो। प्लेटिनम जो नाम है वही लिख लो, आयरन आयरन, निकल निकल, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर आता सिल्वर, Ag सिल्वर, नॉर्मल। लेकिन अगर ये ब्रैक नेगेटिव है, प्लेटिनेट, इस तरीके से। तो आपका आंसर हो गया टेट्रामाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम ब्रैकेट और बाहर SO4 काउंटर। तो मैंने बता दिया शुरू में, कुछ नहीं करते काउंटर का भाई, सीधा सीधा सल्फेट, ठीक है ना। NO3 होता नाइट्रेट, CO3 होता कार्बोनेट, PO4 होता फॉस्फेट, Cl होता क्लोराइड। क्लोराइड देखो, क्लोराइड काउंटराइन Cl है, क्लोराइड काउंटराइन। अगर Cl जो Cl है वो काउंटराइन ना होके लीजेंड है तो क्या होगा, क्लोरिडो। ये डिफरेंस है बस। ओके, रेज योर हैंड। यहाँ आपको कितने लीजेंड्स दिखाई दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लीजेंड इन द कंपाउंड, रेज योर हैंड। रोहित प्लीज बताइए कितने लीजेंड। 6 6 लीजेंड है, और मैंने बता दिया था उसी दिन, या तो 6 होंगे या 4 होंगे, और कुछ होता ही नहीं इससे, ठीक है ना। या तो 6 होंगे या 4 होंगे। 6 का क्या मतलब है, देखो ये देखो आपके सामने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है। 6 का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, और 4 का मतलब है 2 ऑप्शन, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका टेट्रामाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम और ब्रैकेट में सल्फेट। अब इस ब्रैकेट का क्या करें, ये लास्ट रहता है स्टेप, ठीक है। ब्रैकेट का क्या करें, तो ब्रैकेट का कुछ नहीं करना, ये x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x होता है आपका, x की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर, और कुछ नहीं होती। देखो x, Cl क्या होता है -1, आपको हो गया। मैंने ऐसे कैसे पता कर लिया इसका, क्योंकि कल की क्लास में सारे क्लासिफाई हुए थे, कौन से नेगेटिव होते हैं कौन से न्यूट्रल होते हैं, यू नो वेरी वेल। NO2 क्या था, नेगेटिव था, -1 अगेन। अमोनिया ये न्यूट्रल था तो 0, ठीक है ना। और बाहर सल्फेट क्या होता है, -2 होता है, सभी को पता है, इज इक्वल टू 0। सभी का जो सम होता है, ब्रैकेट पॉजिटिव नेगेटिव का सम होता है, वो 0 होता है। देन योर आंसर इज -4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 4, और इस 4 को रोमन में ऐसे लिखना है 4। कभी और कारिस्तानी मत करियो भी, यहाँ पे 4 का मतलब ये नहीं ऐसे बांट दो, ये 4 नहीं होता। अगर आप 12th क्लास में हो तो इसको ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे। दिस इज नॉट रोमन, ठीक है ना, ये रोमन नहीं है, ये है रोमन। तो इस चीज का ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा। अब इसके आगे हम चलते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका जो निकाल के चेक कर लिए। तो एक बच्चा है, उसके 94 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री के, तो उसने रीचेकिंग री इवेल्युएशन का फॉर्म भरा, तो उसमें उसका एक नंबर इसी का कटा हुआ था, उसका जो एक्स की वैल्यू है वो गलत थी, बाकी कंपाउंड पूरा ठीक लिखा हुआ था। तो 95 होते उसके, और बाकी तो उसकी मैंने देखी थी आंसर शीट आपके घर पे आ जाती है अब तो, ठीक है ना, ईमेल कर देते हैं आपकी आंसर शीट पूरी की पूरी। उसके लिए प्रोसेस बनाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट का, बहुत बढ़िया प्रोसेस। एक क्वेश्चन आपको जिसमें डाउट है, आप कह दो भाई मेरे को क्वेश्चन नंबर सेकंड में डाउट है, तो सेकंड को एक क्वेश्चन को चेक करने के लिए वो 100 रुपये लेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर शीट आ जाती है, 2-3-4 डाउट होते हैं, मेरा ये क्वेश्चन ठीक है मुझे लग रहा है, और आपको रीवैल्यूएशन कराना तो मेरे को बता दियो, मैं देख लूंगा उसको, फिर मैं बता दूंगा आप इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वैसे तो आपको ही पता लग जाएगा, आंसर सभी को पता होते हैं कि मेरा यहाँ गलती है या नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं सेकंड की तरफ। मैं इसके सारे स्टेप एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई, जो भी हमने अभी तक किए हैं। स्टेप क्या है, स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमारा काम होता है लीजेंड्स को बोलना। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लीजेंड्स को बोलने में। तो पहले स्टेप में क्या ध्यान रखना है, जो भी आप लीजेंड्स बोल रहे हो अल्फाबेटिकली बोलो, A B C D, जो पहले आ रहा है वो, जैसे अमाइन A, क्लोरिडो C,
नाइट्रिटो N, तो अल्फाबेटिकली पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप, प्लेटिनम आना चाहिए या प्लेटिनेट आना चाहिए, दूसरा स्टेप कौन बताएगा? ब्रैक बताएगा। अगर आपका ब्रैक पॉजिटिव है, ब्रैक का मतलब ब्रैकेट, तो ये आपका प्लेटिनम आएगा, अगर नेगेटिव है प्लेटिनेट आएगा, ऐसी बाकी सारे। तीसरा स्टेप है कि जो काउंटर आयन है यहाँ पे वो आपका एज इट इज लिखना होता है, सल्फेट Cl है तो क्लोराइड, NO3 है तो नाइट्रेट, एज इट इज, ठीक है ना। और चौथा और लास्ट स्टेप क्या होता है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और जो भी आपकी x की वैल्यू आती है उसको आप रोमन में ऐसे लिखते हैं। तो ये 4 ही स्टेप है, आयु तक खत्म। एनसीईआरटी में स्टेप लिखने में 2 पेज खाली होते हैं। तो एक एक स्टेप यार कहाँ तुम रिपीट करते घूमोगे, 4 स्टेप है, 40 क्वेश्चन है, 4 बार रिपीट करने हैं, खेल खत्म। देखो सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो ये है आपका क्रोमियम Cl2H2O का 4 और बाहर है NO3, ठीक है ना, ये आ गया आपका। तो यहाँ पर इसको हम करने के लिए फिर से शुरुआत करते हैं, वही 4 स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि ये H2O क्या बोलते हैं, हाइड्रा वेड्रा नहीं बोलते इसको, एक्वा। तो A फॉर एक्वा, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं टेट्रा, यानी 4 है तो टेट्रा एक्वा, कोई गैप नहीं देना, याद रखना। अच्छा, क्लोरिडो कितने, 2 हैं, तो डाई क्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद Cr को मैं क्या लिखूं, क्रोमियम या क्रोमेट, रेज योर हैंड, क्रोमियम या क्रोमेट, Cr को मैं क्या लिखूं? यस उर्वशी बताइए। सर क्रोमियम। वेरी गुड, इसे हम क्रोमियम लिखेंगे, दिस इज योर क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ जो NO3 है, वेरी सिंपल, दिस इज योर नाइट्रेट, NO3, ठीक है ना। ओके, अगर ये NO2 होता तो क्या लिखते, बाहर NO2 होता तो क्या लिखते, रेज योर हैंड, अगर बाहर काउंटर आयन NO2 होता तो क्या लिखते, है कोई बायोलॉजिकल डॉक्टर? यस मिस्टर भानु बताइए, क्या लिखते बाहर NO2 होता तो? सर नाइट्राइट। वेरी गुड, इसको नाइट्राइट लिखते बाहर होता तो, ठीक है ना। तो नाइट्राइट, जब बारिश आती है ना तो उसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट धुल के नीचे आते हैं अर्थ पे, और वो पौधों के लिए इतने ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जैसे आपको कढ़ाई पनीर की सब्जी मिल गई हो और आपकी मनपसंद हो, वैसे ही वो पौधों के लिए कढ़ाई पनीर है, नाइट्राइट और नाइट्रेट, जिसकी वजह से इतनी ग्रीनरी आ जाती है पौधों में, जो आप देख सकते हो। दिस इज योर नाइट्रेट, ठीक है ना, याद रखना NO2 है तो नाइट्राइट। ओके, तो यहाँ अब लास्ट स्टेप पे आ गए हम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देन X प्लस में यहाँ Cl क्या है, -1 होता है, 2 Cl है तो -2 कर दिया है मैंने, आप समझ जाओगे। वाटर हमेशा 0 न्यूट्रल है, लिस्ट में आपको मिलेगा। नाइट्रेट या नाइट्राइट जो भी हो, ये -1 होता है, ठीक है ना। तो प्लस में आपका ये वाला है -1 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू क्या आएगी, साफ साफ पता लग रही है, 3 आ गई। और याद रखना, ये x की वैल्यू को भी माइनस में निकाल के बैठ जाओ, ये माइनस में नहीं आती। आप कहोगे कैसे, तो मैं कहूंगा कि जो सेंट्रल एटम होता है वो मेटल होता है, और मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, वो कभी गेन नहीं करते, इसलिए प्लस में आएगी वैल्यू। सो 3 मीन 1 2 3, ठीक है ना, बस इतना बहुत है, ज्यादा 4 चांद मत लगाना इसमें, इनफ, इसमें नंबर मिल जाएंगे आपको पूरे, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारा लेवल फर्स्ट चल रहा है, अभी थर्ड पे आ गए हम। थर्ड पे हमारे पास एक केस है, अब की बार पोटेशियम, दिस इज योर प्लेटिनम, Pl थ्राइस, NH3 भी थ्राइस, ठीक है, ये है अब की बात केस। अब क्या, पोटेशियम स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना, अगर मान लो लेफ्ट में आपका जो पॉजिटिव आयन है पोटेशियम है यार, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जैसे NaCl है, कैसे रीड करते हो NaCl को, भाई ये सोडियम और ये क्लोराइड, ऐसे तो रीड करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हमारे पास काउंटर आयन कैसा आया था, नेगेटिव आया था, ये रहा NO3, तो हम नाइट्रेट एंड में लगाते थे। लेकिन अगर आपका काउंटर आयन जो है वो पॉजिटिव है, तो शुरू में लिख दो यार,
अब एक पोटेशियम है, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है ना। दो पोटेशियम होते तब भी पोटेशियम, तीन होते तब भी पोटेशियम। आप कहोगे सर ये थोड़ी अटपटी बात लगी, दो हैं फिर भी पोटेशियम, ऐसे कैसे? यस, मेरे पास पूरा सबूत है। K2SO4, क्या कोई इसका नाम बता सकता है? K2SO4, रेज योर हैंड। K2SO4, यस रोहित बताइए इसका नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट। आपने बोला पोटेशियम सल्फेट, जो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ इसमें दो पोटेशियम है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये डाई पोटेशियम सल्फेट है, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं बोलते। हम नॉर्मल बोल देते हैं पोटेशियम सल्फेट। सिमिलरली अगर काउंटर आयन में जैसे Cl है, Cl2 है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, ना कि ये मैग्नीशियम डाई क्लोराइड। तो ऐसा हम नहीं करते, तो यहाँ भी नहीं करेंगे। पोटेशियम एक है, जस्ट पोटेशियम, दो है तब भी पोटेशियम, बिल्कुल बिंदास। यहाँ पर अब आपके काउंटर लीजेंड देखने हैं, तो लीजेंड में अमाइन पहले है तो लिखेंगे हम ट्राई अमाइन, डबल एम आएगा। क्यों नहीं करते सर पोटेशियम को डाई? क्या मतलब? भाई मैं ये तो समझा रहा हूँ, दो पोटेशियम है या तीन है, कैसे भी हम क्यों पोटेशियम सल्फेट बोल दिया ना, तो सल्फेट अपने आप बता देगा कि कितने पोटेशियम है, क्योंकि सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, पोटेशियम को 2 होना ही पड़ेगा। तो ये जनरल सेंस है, ठीक है ना। तो पोटेशियम आगे लिखेंगे ट्राईअमाइन। अब यहाँ पर आ गया आपका ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो। उसके बाद फिर से पीटी, पीटी को अब क्या लिखेंगे? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड फॉर पीटी। यशिका बताइए। सर प्लेटिनेट। अब ये प्लेटिनेट आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है, प्लेटिनेट, ठीक है ना। और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर है आपका, देखो ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम क्या होता है? +1, प्लेटिनम X है, Cl-3 है, ये न्यूट्रल है तो 0 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू साफ साफ पता लग रही है, यहाँ आने वाली है 2, तो +2 को कैसे लगाएंगे? ऐसे, और ये आपका खेल खत्म, इतना ही, दैट्स इट। ठीक है, तो अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला केस है यहाँ पे नंबर 3, नंबर 4। तो नंबर 4 है निकल H2O का ट्वाइस, NH3 का 4, और ऊपर आ गया आपका 2 पॉजिटिव। इसका क्या करेंगे? ठीक है, तो आयन आया, अब की बार कोई काउंटर आयन है ही नहीं, तो ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ा नॉर्मल है। देखो फिर से, अब जब कोई काउंटर आयन है ही नहीं, तो हमें तो लीजेंड से शुरुआत करनी है। भाई एक्वा को पहले लिखूं या अमाइन को पहले लिखूं? रेज योर हैंड, एक्वा या अमाइन? क्या बात है, इतनी जल्दी? भाई साहब कमाल ही हो गया। श्वेता बताइए। एमाइन। विपिन बताइए। अमाइन। देखो अमाइन में आता है आपका अमाइन, वैसे तो डबल एम होगा, नो डाउट, डबल एम, एम, और एक्वा में ए क्यू, दोनों ए तो ठीक है, एम और क्यू में कंफ्यूजन है, तो MnOPQ, एम पहले आता है इसका मतलब, तो एम पहले आने की वजह से ये आ गया आपका टेट्रा, दिस इज योर टेट्रा अमाइन। हमने ना लीड लगा लिया करो भाई, और एयरपोर्ट एयरबड जो भी है, टेट्रा अमाइन, ए में डबल एम आएगा, अमाइन, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा, एक्वा, और उसके बाद अब यहाँ पर निकल या निकलेट, रेज योर हैंड, निकल या निकलेट? जतिन बताइए। निकल। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ चार्ज से पता लग जाता है। देखो 2 पॉजिटिव ऊपर चार्ज है, तो ये निकल, दिस इज योर निकल, तो निकल, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से निकालेंगे तो X प्लस में 0 इज इक्वल टू जो चार्ज होता है वो लिखते हैं तो +2, क्योंकि देखो ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, 0 0 0, तो आंसर आपका 2 आ गया। दिस इज योर आंसर। अगर ये देखोगे तो चलो एनसीईआरटी में इतना है, और एबीसी देखोगे तो उन्होंने इतने के बाद ये भी लिख दिया है आयन, ठीक है ना, इतना लिखने के बाद आयन भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा। और चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 के बाद मैं कुछ आपको नाम दूंगा,
तो आप बताते रहना इसका क्या नाम होना चाहिए। ओके, तो अगला है हमारा KAG और CN ट्वाइस। हालांकि ये 12th क्लास में है नहीं, ट्वाइस वाले हमारे में 4 और 6 वाले जा जाते हैं, फिर भी कोई नहीं, इसके स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये थोड़ा BSc लेवल का है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। ये आ गया आपका क्या, पोटेशियम। अच्छा, डाई साइनो, कई कई बुक में साइनिडो भी है, लेकिन साइनो चलता है, साइनो। AG को क्या बोलेंगे, रेज योर हैंड, बोलो भाई, AG को क्या बोलेंगे। अगेन जतिन बताइए। यस Argonate. जतिन, ऑर्गेनेट, ये क्या बना दिया भाई। श्वेता बताइए। Argentum. वेरी गुड, अर्जेंटेट बोलेंगे इसको, अर्जेंटेट, ठीक है ना, ये अर्जेंटेट हो गया। और ब्रैकेट आपका ये रहा, यहाँ से निकाल लेंगे, वैल्यू क्या आएगी इसकी, +1 + x - 2 = 0, देन वैल्यू इज +1, तो यहाँ आ गया आपका 1, इस तरीके से। तो ऐसे आपको बनाना है ये। अब नंबर 6 जो केस है मैं आपको देता हूँ, ट्राई करना है, ठीक है। और जिसका हो जाए वो रेज योर, अपना हाथ खड़ा करेगा, ठीक है, बोलेगा नहीं बीच में। AuCN ट्वाइस, ओके, सोडियम AuCN ट्वाइस, स्टार्ट कर दो। और जिसका हो जाए तो अपना हाथ खड़ा करना है आपको। एक हाथ है अभी ओपन, ओके। यस श्वेता बताइए। Sodium dicyanido Argonate 1. सोडियम डाई साइनो या साइनिडो दोनों चलेगा। आगे Argonate 1. इसको क्या बोलेंगे, गोल्ड को एओरेट, दिस इज योर एओरेट, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगी, 1। तो सोडियम डाइसाइनो एओरेट 1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ निकाल देंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज योर +1 + x - 2 = 0, देन वैल्यू इज +1, इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। 7 को भी ट्राई करो, वेरी गुड, सही जा रहे हो। और ये 8 को भी ट्राई करना अभी। नंबर 9, ओके। 7 के लिए रेज योर हैंड, सिर्फ हाथ खड़ा करना है आपको 7 के लिए। विजय बताइए। टेट्राएमाइन डाई एक्वा कॉपर सल्फेट। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कॉपर, और ब्रैकेट में क्या है ये भी बोलो विजय। टेट्रामाइन डाई एक्वा कॉपर ब्रैकेट में क्या है, 2। विजय कितना, 2, वेरी गुड, ये 2 करेक्ट है, क्योंकि ये x अगर मान लेते हैं तो H2O आपका 0 है, अगला भी 0 है, -2 = 0, साफ पता लग रहा है। नंबर 8 के लिए रेज योर हैंड, नंबर 8 के लिए।
Raise your hand for number 8. Yes, कुछ बोलो। सर ट्राई सोडियम हेक्सानाइट्रेट। ट्राई नहीं, बस भाई। ट्राई तो नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, इसके लिए अच्छा खासी चर्चा हुई थी। ट्राई कभी भी नहीं, जस्ट सोडियम, याद रखो, जस्ट सोडियम। ठीक है, अब सोडियम और उसके आगे ये आपका क्या हो गया, हेक्सा, कोई गैप नहीं देना, हेक्सा नाइट्रीटो एन। ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, कॉपर या क्यूपरेट, कोबाल्ट है वैसे, कोबाल्टेट और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, क्यों, +3 + x - 6 = 0, तो 3। अच्छा, नंबर 9 के लिए रेज योर हैंड फॉर नंबर 9 के लिए रेज योर हैंड। NO को आप चेक कर सकते हो, उसका नाम क्या था, भानु बताइए। पोटेशियम, सर पोटेशियम पेंटासिएनो नाइट्रोसाइल फेरेट 2। पेंटासाइनो, वेरी गुड, पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट 2। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है। फेरेट और ब्रैकेट में आएगा आपका 2, क्योंकि ये आपका है +3 + x - 5, और ये आपका क्या था, माइनस, नाइट्रोसाइल क्या था आपका, न्यूट्रल, या देखो एक बार नाइट्रोसाइल को, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो फिर तो सही है। +0 और =0, देन योर आंसर इज 2, करेक्ट, यही आंसर है। ओके, और आगे चलते हैं। ओके, नंबर 10 है आपका K3Fe2O4 का थ्राइस। अब यहाँ इसको ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। क्या है, K3 अगेन पोटेशियम, ठीक है ना। अगर किसी को लग रहा है कि यार ये 3 है तो ट्राई पोटेशियम, भाई इसको तो जानते होगे, Na3PO4। Na3PO4 का नाम होता है सोडियम फॉस्फेट, ना कि ट्राई सोडियम फॉस्फेट। इसी तरीके से K3PO4 भी होता है, पोटेशियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर पोटेशियम और ये जो 3 आया है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर ट्राई और ऑक्जेलेटो, ये ऑक्जेलेट है, ट्राई ऑक्जेलेटो। और Fc यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, ब्रैकेट में है तो फेरेट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखो K3 है तो +3 + x। अब ऑक्जेलेटो पे क्या चार्ज होता है, -2, तो -2 3 = 6 = 0, वैल्यू आ गई आपकी, साफ पता लग रहा है 3। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 11 को अगर हम देखें तो नंबर 11 पे लगा दो, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है, क्या, कोबाल्ट Br2 En ट्वाइस और ये है आपका Cl। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे En जो है वो डाइडेंटेट है, सभी को पता है En के बारे में, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है ना। तो पहले किसको पढ़ेंगे, जो अल्फाबेटिकली Br आता, तो ये आ गया आपका डाई ब्रोमीडो, ठीक है ना। अब मैं स्पेशल बोलूंगा, जो भी ये इसको देख रहा है, इसको डाइब्रोमीडो के बाद जो En है इसको लिखना सीख लो, और EDTA को लिखना सीख लो, और कहीं दिक्कत आएगी नहीं। En को कैसे लिखते हैं, En में अगर मान लो मैं नॉर्मल लिखता हूँ, जैसे नॉर्मल क्या है, पहले मैं गलत करूंगा इसको, क्या है, डाई और En क्या होता है, 2 को देखकर डाई, इथेन 1,2 डाई अमाइन। यार ये क्या हुआ,
ईएन में डाई यहाँ भी आ गया और एक डाई यहाँ भी आ गया, 2 डाई तो यार कभी आते ही नहीं। इसीलिए जब भी कभी ईएन आ जाए तो थोड़ा सा वेट करो और इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखो, क्योंकि इथेन में 2 बार डाई आने की वजह से ऐसे हम इसको नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं? इथेन के केस के लिए हमेशा बिस लगाते हैं और उसके बाद जो भी लिखना चाह रहे हो वो ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से, बिस ब्रैकेट में क्या, इथेन 1,2 डाई अमाइन। देखो यहाँ पर जरूरी चीज, अब की बार अमाइन में मैंने सिंगल एम लिखा है और NH3 वाले केस में मैं डबल एम लिखता था, ठीक है ना, एक ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो डाई अमाइन ये हो गया, अच्छा ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद CO का मतलब कोबाल्ट, दिस योर कोबाल्ट ब्रैकेट और बाहर आ जाएगा Cl का मतलब क्लोराइड। यानी यहाँ X की वैल्यू क्या होगी अभी निकाल देते हैं। देखो X - 2 प्लस En तो न्यूट्रल होता है, 0 - 1 Cl का इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी +3। तो यहाँ आ गया आपका 1 2 3, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अब En के हर केस में आपको यही चीज रिपीट करनी है बार बार। तो नंबर 12 है आपका कोबाल्ट, Br2 स्टार्ट कर दो करना इसे, En का ट्वाइस और बाहर है Cl। नंबर 13 है NiCO का 4। नंबर 14 है K2 PtF6। नंबर 16 है 14 के बाद 15 है CO NH3 का 6 एंड दिस इज योर पॉजिटिव। नंबर 16 है CO NH3 का 5 Cl और बाहर है इसका Cl2। नंबर 17 है K3 FeCN6, ठीक है। तो जल्दी से इनमें से आप 1 2 3 4 5 17 18 आपके सामने है। 14 17, ये 14 और 17 को ही करो अभी। 18 19 एंड 20। तो भाई 18 है K3 FeC2O4 का थ्राइस। नंबर 19 है K2 PdCl2 और नंबर 20 है PtNH3Cl CS3NH2 और बाहर Cl। तो ये आज के 20 हो गए खत्म। बाकी देखो मैं जो ये हैं आपके 4, इनको अलग कलर से मैं बोल रहा हूँ, ये हैं आपके चारों होमवर्क। ये होमवर्क है, HW होमवर्क, इसे ट्राई करो और कल हम MTG के भी जितने भी बचे हुए ये MTG के सारे खत्म कर देंगे जो भी आए हुए हैं। इनको आज अभी करना है आपको और आंसर बताने हैं। सर 12th तो करा दिया। 12th कोई नहीं, 1 2 रिपीट हो रहे हैं तो कोई नहीं भाई, लिस्ट खराब नहीं होनी चाहिए। अब जो बहुत बढ़िया लिस्ट चल रही है आपकी। तो 14 में एक बार रिपीट करता हूँ। 14 ये है आपका पोटेशियम, ठीक है। और 6 को बोलते हैं हम हेक्साफ्लोरिडो, ठीक है। अब Pt यहाँ पर है वो है प्लेटिनेट और ब्रैकेट में क्या आएगा 4, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा इसका क्या होगा, पोटेशियम वही ट्राईऑक्जेलेटो
और Fe का मतलब फेरेट, यू नो वेरी वेल हाउ। 3 और 3, यहाँ भी आंसर आ गया 3। अच्छा 19 को भी एक बार जल्दी से देख लो। पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। पीडी, पीडी को कहते हैं पैलेडियम, तो पैलेडेट, पैलेडेट। और ब्रैकेट में 2 और 2 0, 0 आएगा। 0 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा नंबर 17, 17 अपने आप कर लेना एक और होमवर्क। नंबर 20 थोड़ा सा अलग है, देख लो एक और 20 को। ये है आपका मीथेन अमाइन, ठीक है, ये अमाइन है। तो जाहिर सी बात है अल्फाबेटिकली इसी से स्टार्ट करेंगे। अमाइन, डबल एम आएगा नो डाउट, अमाइन। और उसके बाद एम और सी, क्लोरिडो, क्लोरिडो, दिस इज योर मीथेन अमाइन। मीथेन के बाद अमाइन में ई मत लगा देना, 2 वोवल एक साथ नहीं आते। मीथेन अमाइन ब्रैकेट में, सॉरी अभी तो प्लेटिनम भी है, प्लेटिनम ब्रैकेट में और बाहर है आपका क्लोराइड, दिस इज योर क्लोराइड। अच्छा अब इस पूरे में ये होने के बाद मीथेन अमाइन के बारे में भी एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मीथेन अमाइन भी एक ऐसी चीज है जो ब्रैकेट में लिखी जाती है। तो 2 चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है, EN और CH3NH2। जब भी आप इसको रीड करो तो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। इथेन 1,2 डाइअमाइन और मीथेन अमाइन दोनों को ब्रैकेट में लिखा जाता है। प्लेटिनम, और आंसर क्या आएगा इसका निकालते हैं। x + 0 - 1, ये भी 0 होता है, -1 = 0, यानी आंसर आ गया आपका 2। दिस इज योर आंसर। जितने भी अपने होमवर्क है सारे कर लेना। कल हम सारे के सारे जो MTG और लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनको भी खत्म करवा देंगे। तो आज की क्लास सर एक में बार इतना होमवर्क ही था। दोबारा दिखा दो। होमवर्क वही दोबारा, वैसे तो यार तुम्हारे सामने आ ही गया, इसको तो कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये, ठीक है। तो ये होमवर्क है, 4 क्वेश्चन तो ये हैं और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। और अगली क्लास में पूरा का पूरा खत्म हो ही जाएगा ये।